अफ्रीका बदल रहा है। महाद्वीप पर एक नई ताकत बढ़ रही है। चाइना की मौजूदगी अफ्रीका के हर कोने में महसूस की जा रही है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर मीडिया कोलैबोरेशंस तक। ये कोई अचानक बदलाव नहीं है, ये एक लंबा खेल है। संसाधनों से भरपूर इस महाद्वीप में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए सोते हुए विशालकाय चीन का एक स्ट्रेटेजिक मूव है। चाइना का अफ्रीका के साथ रिश्ता इतिहास में गहराई से जुड़ा है, लेकिन हाल के दशकों में इसने एक नया आयाम ले लिया है। अब केवल एक पैसिव ऑब्जर्वर बनकर संतुष्ट नहीं, चाइना अफ्रीका के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक मेजर प्लेयर के रूप में उभरा है। अरबों के लोन्स देने से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने तक चाइना लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पश्चिमी ताकतों के ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चुनौती दे रहा है। इसने उम्मीद और चिंता दोनों को जन्म दिया है। कुछ लोग चाइना के इन्वेस्टमेंट का स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोग इसके बढ़ते क्लाउड से सावधान हैं। सबके मन में यही सवाल है, अफ्रीका के भविष्य के लिए चाइना की बढ़ती मौजूदगी का क्या मतलब है? क्या ये अच्छाई के लिए एक ताकत है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए एक कैटलिस्ट, या क्या इसमें नियो कॉलोनियलिज्म का खतरा है? अफ्रीका एक नई ग्लोबल सुपर पावर पर निर्भर होता जा रहा है। चाइना के अफ्रीकन एंगेजमेंट के केंद्र में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो महाद्वीपों तक फैला हुआ है। 2013 में लॉन्च किया गया। BRI का उद्देश्य रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और दूसरे क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क के माध्यम से चाइना को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। BRI का की फोकस अफ्रीका बन गया है। चाइना पूरे महाद्वीप में प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। केन्या में स्टैंडर्ड गोज रेलवे से लेकर जिबूती के पोर्ट तक चाइना द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट्स अफ्रीका का चेहरा बदल रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं है, ये अफ्रीका के लिए चाइना के लॉन्ग टर्म विजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके चाइना महाद्वीप के विशाल संसाधनों और बाजारों तक अपनी पहुंच सुरक्षित कर रहा है। कुछ लोगों ने BRI को अफ्रीका के लिए गेम चेंजर बताया है, महाद्वीप के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत जरूरी बूस्ट। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। अफ्रीकी राष्ट्र अनसस्टेनेबल लोन्स के बोझ तले दबे हैं, जिन्हें चुकाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। अफ्रीका में चाइना का एंगेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से आगे जाता है। यह सॉफ्ट पावर के दायरे तक फैला हुआ है, इन्फ्लुएंस का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली रूप जो दिल और दिमाग जीतना चाहता है। चाइना समझता है कि असली ताकत सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री माइट में नहीं है, बल्कि परसेप्शंस को शेप करने और रिलेशनशिप्स बनाने में भी है। कल्चरल एक्सचेंजेस, लैंग्वेज प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल चाइना अफ्रीका में एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए कर रहा है। इन इनिशिएटिव्स का उद्देश्य गुडविल और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना है। चाइना को अफ्रीका की वेलबींग में निवेश करने वाले एक बेनेवोलेंट पार्टनर के रूप में पेश करना है। चाइना के सॉफ्ट पावर पुश में एक्सटेंसिव मीडिया कोलैबोरेशंस भी शामिल हैं। लोकल मीडिया आउटलेट्स के साथ पार्टनरशिप्स चाइना को अपने नैरेटिव को प्रमोट करने और अफ्रीका में अपनी अचीवमेंट्स को शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। इन कोलैबोरेशंस में अक्सर अफ्रीकी पत्रकारों के लिए चाइना द्वारा फंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शामिल होते हैं, जो मीडिया इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा करता है। सेक्शन 4 अफ्रीका पर एक नया नजरिया, चाइना का मीडिया ऑफेंसिव। अपनी सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में चाइना अफ्रीका में अपनी मीडिया फुटप्रिंट के विस्तार में भारी निवेश कर रहा है। CGTN अफ्रीका और सिन्हुआ न्यूज एजेंसी जैसे स्टेट बैक्ड मीडिया आउटलेट्स इंक्रीजिंगली विजिबल हो गए हैं। न्यूज और इवेंट्स पर एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव पेश करते हैं। ये मीडिया आउटलेट्स अक्सर अफ्रीका में चाइना के एंगेजमेंट का एक हाईली क्यूरेटेड व्यू पेश करते हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं और किसी भी पोटेंशियल डाउनसाइड्स को डाउन प्ले करते हैं। यह केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव चाइना को अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध एक बेनेवोलेंट पार्टनर के रूप में चित्रित करना चाहता है। चाइना का मीडिया ऑफेंसिव पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं है, इसने डिजिटल रेल्म में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। कंटेंट शेयर करने और अपनी रीच बढ़ाने के लिए लोकल मीडिया आउटलेट्स के साथ साझेदारी की है। यह डिजिटल पुश चाइना को ट्रेडिशनल गेटकीपर्स को बाईपास करने और अपने मैसेज के साथ व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति देता है। जबकि अफ्रीका में चाइना की मीडिया प्रेजेंस बढ़ रही है, यह अपने क्रिटिक्स के बिना नहीं है। कुछ लोग चाइनीज स्टेट मीडिया पर प्रोपागेंडा को बढ़ावा देने और लेबर डिस्प्यूट्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और चाइनीज इन्वेस्टमेंट से जुड़े पोटेंशियल डेट ट्रैप्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हैं। सेक्शन 5 असहमति का कोरस। अफ्रीकी आवाजें कहानी को चुनौती देती हैं।
जबकि चाइना के चार्म ऑफेंसिव ने कुछ क्वार्टर्स में ट्रैक्शन हासिल की है, यह बिना चैलेंज के नहीं रहा है। अफ्रीकी पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नागरिकों का एक बढ़ता हुआ कोरस चाइना के बढ़ते प्रभाव के इम्प्लीकेशंस के बारे में चिंता जता रहा है। चाइनीज रन माइंस और फैक्ट्रीज में लेबर डिस्प्यूट्स ने लोकल कम्युनिटीज के बीच रिजेंटमेंट को बढ़ावा दिया है, जो चीनी कंपनियों पर अफ्रीकी वर्कर्स का शोषण करने का आरोप लगाते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बढ़ रही है। आलोचक कुछ चाइनीज बैक प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल इंपैक्ट की ओर इशारा करते हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और मीडिया आउटलेट्स अफ्रीका में चाइना के एंगेजमेंट की जांच करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाइनीज स्टेट मीडिया द्वारा प्रस्तुत ऑफ्टन सैनिटाइज्ड वर्जन के लिए एक काउंटर नैरेटिव प्रदान करते हैं। हालांकि इन पत्रकारों को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता है। उनके पास अक्सर अपने चीनी समकक्षों के रिसोर्सेज और रीच की कमी होती है और उन्हें चीनी अधिकारियों और अपनी सरकारों दोनों से लाइन पर चलने का दबाव झेलना पड़ता है।